वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत की बेहतर मुआशी पॉलिसियों और मुआशी टीम की मेहनत के समरात मिलना शुरू हो गए। बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। बानी PTI और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद। अदालत ने इस्तकासा के 4 गवाह 18 दिसंबर को तलब कर लिए। फर्द जुर्म के बाद केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। फर्द जुर्म स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने सुना। NA 262 से MNA आदिल बाज़ाई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला। कल सदर नून लीग नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट में आदिल बाज़ाई की अपील मंजूर। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने किस इख्तियार के तहत इस बयान को आदिल बाज़ाई का तस्लीम किया जिसे वो कह रहे हैं कि ये उनका नहीं है। कौन सा कानून इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है कि वो इंक्वायरी करे कि कौन सा बयान हल्फी दुरुस्त है? क्या इलेक्शन कमीशन तमाम अदालतों से बालातर है? जस्टिस अकील अब्बासी बोले, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना सख्त होना चाहिए, मगर इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। अदालतों और मैजिस्ट्रेट्स को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास कहाँ से हैं? नून लीग के वकील ने कहा कि अदालत के सवालात बहुत अच्छे हैं। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सवाल अच्छे हैं मगर आप जवाब नहीं दे पा रहे। अगर बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होती तो ट्रायल कोर्ट जज के पास इख्तियार है कि वो जमानत वापस ले सकता है। ये हाई कोर्ट की तौहीन भी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स करार दिया कि अगर जमानत की रियायत का मुलजिम गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट भी जमानत कैंसिल कर सकती है। अदालत ने तोशाखाना 2 केस में FIA की जानिब से बुशरा बीबी की जमानत मनसूख करने की दरखास्त हिदायत और अदालती ऑब्जर्वेशन के साथ निपटा दी। PTI रहनुमाओं से ह्यूमन राइट्स कमीशन के वक्त की मुलाकात। उमर अयूब ने 24, 25 और 26 नवंबर को PTI एहतजाज के वाकयात पर ब्रीफिंग दी। उमर अयूब ने कहा कि वर्कर्स और लीडर्स पर सीधी गोलियां चलाई गईं, वाकयात की शफाफ तहकीकात की जाएं। असद कैसर बोले कि कुछ लोगों पर एहतजाज की आड़ में 9 मई की FIR कराई जा रही है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, वर्कर्स पर बहुत कुछ साबित होता है तो सपोर्ट नहीं करेंगे। लतीफ खोसा बोले, हुकूमत आइन और कानून की पासदारी नहीं कर रही। वज़राए आला फौरी तौर पर बिजली के बकायाजात की अदायगी यकीनी बनाएं। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का 4 वज़राए आला को खत। कहा, वाजिबुल अदा बिजली बिल्स की वजह से तवानाई के शोबे में इस्लाहात मुतासिर हो रही हैं। सूबों के मुख्तलिफ महकमे बिजली के बिल्स की अदायगी में गफलत बरत रहे हैं। बिजली बिलों की अदम अदायगी से पावर कंपनियों पर माली बोझ बढ़ रहा है। वाजिबुल अदा बिल्स की वजह से बिजली की बिला तात्तुल सप्लाई में मुश्किलात हो सकती हैं। बकायाजात की अदम अदायगी से गर्दिशी कर्जे का बहरान भी संगीन हो रहा है। कौमी असम्बली के इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर ऑपोजिशन का एहतजाज। असद कैसर ने कहा कि इनकी संजीदगी का ये आलम है कि एक वजीर भी मौजूद नहीं। ऐवान की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी की जाए। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर भी वज़रा की अदम मौजूदगी पर बरहम। कहा, काबीना मजमूई तौर पर असम्बली की जिम्मेदार है, सख्त रूलिंग आनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर बोले कि कल भी रूलिंग दी थी कि वज़ीर आज़म को लिखेंगे, हुकूमत गैर संजीदा है, इस तरह ऐवान नहीं चलेगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का 24 नवंबर के एहतजाज में ट्रुथ कमीशन का मुतालबा। सेनेट इजलास में कहा कि कमीशन बता देगा कि किसने गोली चलाई। अगर हम गलत हैं तो हम मुआफ़ी मांगेंगे, अगर आप गलत हैं तो आप मुआफ़ी मांगेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम की अदालत में तो एहतसाब होगा कि किसने गोली चलाई, किसने एहतजाज का हक ख़त्म किया। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने कहा है कि अब PTI के फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। इन्होंने जो 9 मई को किया वो किसी जमात ने नहीं किया। अभी भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है। PTI ने 24 नवंबर को जो किया उस पर माफ़ी मांगे। हमने कुर्बानियाँ दी, डंडे खाए लेकिन शोर नहीं मचाया। हमने हर आमरियत का सामना किया। जमहूर के लिए लड़ाई जहर के प्याले पीकर की जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक उन्होंने ये फैसला PCB की जानिब से हाई परफॉर्मेंस रेड बॉल कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में तोसी ना होने के सबब किया है।
क्लिस्पी ने पीसीबी को जनूबी अफ्रीका ना जाने की वजूहात जाती बताई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही क्लिस्पी को मुस्तकबिल में जिम्मेदारियां ना देने का फैसला कर चुका था। क्लिस्पी को कल जनूबी अफ्रीका पहुंचना था। जराये के मुताबिक वाइट बॉल स्क्वाड के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद के रेड बॉल में भी जिम्मेदारियां जारी रखने का इम्कान है। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ों पर 2 फुट से ज़ायद बर्फ गिरने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। जिला स्तोर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में बाबूसर टॉप, नागा परबत और बटोगा में बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद सर्दी। बलूचिस्तान में कोयटा, कलात, चमन, कला अब्दुल्ला, पिशीन और ज़ियारत समेत सूबे भर में शदीद सर्दी। पानी पाइपों में जम गया। पहाड़ी तोदा गिरने से गिलगित स्कर्दू रोड बंद। कराची में भी सर्दी, पारा 11 डिग्री तक गिर गया। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सदर का मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा, पाक चीन इक्तिसादी और तिजारती ताउन को फ़रोग देने की ज़रूरत है। पाक चीन अवाम बिलखुसूस सरमाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। चीनी वफ्द का पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब सरमाकारी में इजहार दिलचस्पी। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में भी सरमाकारी का इरादा जाहिर किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक 3 रोज़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए। स्ट्रैटकॉम समिट 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तुर्की के हेड ऑफ कम्युनिकेशन से मुलाकात करेंगे। TRT वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स और बैरक मीडिया ग्रुप का भी दौरा करेंगे। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि इस्लामी कैपिटल कॉन्फ्रेंस हुकूमत का माली निज़ाम शरिया उसूलों पर मुंतकिल करने का आज़्म है। हुकूमत की मुआशी समत दुरुस्त है। दरपेश मुआशी चैलेंज हल किए गए। स्कूक के जरिए सूद से पाक कर्ज मिल सकता है। बोले, इस्लामी मालियाती निज़ाम पर मुंतकिली के सफ़र में सबको मिलकर चलना और सारिफ का एतमाद हासिल करना है। दुनिया में वैल्यू फाइनेंशियल खदमात की मांग बढ़ रही है। ACCP रेगुलेटरी माहौल फराहम कर रहा है। IMF ने NFC अवार्ड में तब्दीली की कोई शराइत नहीं लगाई। NFC में तब्दीली के लिए सूबों के साथ मुशावरत जरूरी है। सूबे की आबादी या फार्मूले के आदाद शुमार तब्दील हो जाएं तो नया मुआहदा करना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना की सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में ब्रीफिंग। सेक्रेटरी ख़जाना ने कहा कि उनका मौक़िफ़ है कि कौमी मालियाती अवार्ड पर नज़रसानी करना होगी। जब मर्जी हो तो इख्तियार देंगे, जब चाहें वापस लेंगे। फिर बल्दियाती नुमाइंदों का क्या फ़ायदा? बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियार में कमी के खिलाफ केस में पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इंतखाबात के बाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की गई, जिसके बाद बल्दियाती नुमाइंदों के पास इख्तियारात नहीं रहे। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि जजिस तकर्रुरी तरमीम से पहले आइन कुछ और था, अब 26वीं तरमीम हुई है। हमने तो अपनी ड्यूटी निभानी है, आप भी ड्यूटी निभाएं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदे तैनात नहीं हुए, मुंतखब हुए हैं। अदालत ने सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 3,370 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,14,180 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आलमी बैंक और सिंध हुकूमत का प्रॉपर्टी टैक्स प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने पर इत्तफाक। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के आला सतह के वफ्द का इजलास। वर्ल्ड बैंक के ताउन से सिंध में जारी मंसूबों पर पेशरफ्त और मसाइल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि प्रॉपर्टी सर्वे का काम दिसंबर के आखिर तक शुरू किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के $3.12 अरब के 13 मंसूबे जारी हैं और इस मद में अब तक $1.4 अरब जारी किए जा चुके हैं। अकरम वाहवी रीसेटलमेंट एंड सोशल मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आला सिंध की अकरम वाह के मजीद 32 मुतासरीन को भी जल्द अदायगी करने की हिदायत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हर किस्म की सहूलत देने के लिए तैयार हैं। सिंध गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सबसे मौजूद इलाका है। हम 200 साल तक थर के कोयले से सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं।
ग्रीन एनर्जी से मुतालिक सिंध में बहुत सी कंपनीज काम कर रही हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग से भी किसानों को बहुत फायदा पहुंचेगा। चीन में पंजाब इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस आज होगी। पंजाब में इंडस्ट्री से मुतालिक बड़े इकदाम होने जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। बताया, पंजाब इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में चीन के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सरमायाकार शामिल होंगे। एक बयान में अज़मा बुखारी ने कहा कि बुशरा बीबी मीडिया को बताएं डी चौक से भागने का प्लान उनका था या गंडापुर का। कौम को बताएं कि डी चौक से दौड़ क्यों लगाई। PTI का इनकलाब फ्रॉम होम महीने में एक बार अंगड़ाई लेता है। जैसे ही रियासत रिट कायम करती है, इनकलाब दुम दबाकर भाग जाता है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के बानी परवेज खट्टर की मुलाकात। मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासर का डटकर मुकाबला करने के आज़म का यादा। परवेज खट्टर का इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में थाना शादमान को जलाने के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। PTI रहनुमाओं का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने सरकारी गवाहों को तलब कर लिया। मजीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। कराची में एम जिना रोड पर बल्दिया उस्मा हेड ऑफिस के बाहर ऑपोजिशन जमातों का एहतजाज। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि मेयर कराची से पीपल्स पार्टी की यूसेज में फंड जारी कर रहे हैं। हमें कहा जा रहा है कि कब्जा मेयर कहना बंद कर दें। पीपल्स पार्टी का रवैया मुतासिबाना है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी का कहना है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन को सियासी मसला न बनाया जाए। जो जिसके साथ रजिस्टर होना चाहता है उसे वहीं रजिस्टर कर दिया जाए। डायरेक्टर जनरल वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन की हिमायत करते हैं। जो सोसाइटीज़ एक्ट के साथ रजिस्टर होना चाहता है वहाँ हो जाए। मरी में ढाना एक्सप्रेस वे न्यू मरी से मुहिका जंगल में आग। बड़े पैमाने पर दरख्त लपेट में आ गए। रेस्क्यू और महकमे जंगलात का अमला आग बुझाने में मसरूफ। फायर टेंडर्स और 40 से जायद एहलकार ऑपरेशन में शरीक। सिंध हाई कोर्ट की साबिक सदर आरिफ अलवी की गिरफ्तारी के हुक्म इम्तना में 19 दिसंबर तक तौसी। आरिफ अलवी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करने के केस की समाअत। अदालत ने IG सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और FIA से केसेस की तफसीलात तलब कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में आरिफ अलवी ने कहा, अच्छी बात है कि फैज़ हमीद पर मुकदमा चल रहा है। उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के तहत 4 प्रोग्राम्स का इजरा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबे के 42,000 हुनरमंद नौजवानों को फीकस $300 माली मामलत फराहम की जाएगी। 25,000 नौजवानों को इंटर्नशिप, मुलाजमत और कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। देही इलाकों के 60,000 नौजवान मर्द और खवातीन को मुफ्त टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रोग्राम्स की लागत 4 अरब रुपए है। रवा बजट में प्रोग्राम्स के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जिला कुर्रम में आज से सस्ते आटे की फराहमी का ऐलान। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तुरू का कहना है कि जिला कुर्रम में ग़ज़ाई बहरान ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। टल पारा चिनार रोड की बंदिश से कुर्रम में आटे और दीगर अशिया ज़रूरिया की किल्लत है। जिला कुर्रम में क़याम अमन के लिए कोहाट में होने वाला ग्रैंड अमन जिरगा कल हतमी नतीजे पर ना पहुँच सका। जिरगा अरकान के मुताबिक आज होने वाले जिरगे में क़याम अमन के हवाले से अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। कमेटी के फैसलों को पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस का तहफ़्फ़ुज़ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने सारा शरीफ कत्ल केस की तफसीलात को हैरान कुन करार दे दिया।
एक बयान में कहा कि बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाना ज़रूरी है, खुसूसन जब वो घर पर ही तालीम हासिल कर रहे हों। सारा शरीफ कत्ल केस के दौरान पैदा होने वाले सवालात का जवाब देने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफ़ीर से मुलाकात। वीज़ा मसाइल, सरमाकारी, तिजारत में इजाफे और दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अमीराती सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तानियों को वीज़े के मसाइल हुकूमती सतह पर नहीं, ट्रैवल एजेंट्स के पैदा करता है। गवर्नर सिंध ने कहा कि अमीराती सरमाकार सिंध के पुरकशिश शोबों से भरपूर फ़ायदा उठाएं। शाम में नई हुकूमत की तश्कील की तैयारियां। अबूरी हुकूमत के अरकान का ऐलान आइंदा चंद दिनों में किया जाएगा। तालीमी इदारे आइंदा हफ्ते खोल दिए जाएंगे। बैरून मुल्क मौजूद लाखों शामी पनाह गुज़ीनों की वापसी और रियासती इदारों की बहाली तरजीह करार। हैयत तहरीर अल-शाम के रहनुमा अबू मोहम्मद अल-जुलानी का बशार अल-असद हुकूमत के सिक्योरिटी इदारों को तहलील करने, बदनाम ज़माना जेलों को बंद और मुमकिन कीमियाई हथियारों की जगहों को महफूज बनाने का ऐलान। इसराइल के शाम में 2 रोज़ में 500 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले, फ़ौजी मकामात, बंदरगाहों और मिसाइल गोदामों को निशाना बनाया गया। बशार अल-असद हुकूमत खात्मे के बाद ईरानी करेंसी तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। करेंसी डीलर्स के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के बिगड़ते हुए हालात की वजह से $1 10 लाख ईरानी रियाल तक पहुँच सकता है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन जारी। शंघाई में मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए चीन के साथ मिलकर इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस का भी दौरा। तालीम से मुतालिक मुख्तलिफ हुक्काम से भी मुलाकातें। चीन के तालीमी निज़ाम पर खुसूसी ब्रीफिंग।